प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं सामान्य हिंदी से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, हिंदी व्याकरण से रिलेटेड जो आपके 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको आज की क्लास में हमने शामिल किया है। तो इस बेहतरीन क्लास को साथियों हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास, ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएगा लाडलो। जी हाँ, तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है, अक्षोहिणी का संधि विच्छेद क्या होता है? अक्ष प्लस होनी, अक्ष प्लस उहिनी, अक्ष है जोड़ उहिनी, अक्ष है जोड़ होनी। अक्षोहिणी जो आपका शब्द है इसका सही संधि विच्छेद जो है ये क्या होता है? ये साथियों अक्ष प्लस उहिनी होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका बिल्कुल सही दे रखा है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए। आंसू का पर्यायवाची है रजनीचर, लोचन, पिंगल, नैनाम्बू। आंसू का जो पर्यायवाची होता है ये क्या होता है साथियों? तो आंसू का पर्यायवाची तो अपना बिल्कुल लाडलो नैनाम्बू होता है। नैनाम्बू ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद होगा वी प्लस उत्पत्ति, व्यू प्लस उत्पत्ति, वी प्लस उत्पत्ति, वी प्लस उत्पत्ति। व्युत्पत्ति जो आपका शब्द है इसका सही संधि विच्छेद जो है साथियों ये वी प्लस उत्पत्ति होता है, जिसमें वी छोटा आएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल आपका सही दे रखा है साथियों। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है इसी के साथ अपना, अभियुक्त का विलोम क्या होगा? निरपराध, भोगी, अभियोगी, योगी। जी हाँ, अभियुक्त जो आपका शब्द है इसका विलोम की बात करें ना हमें तो क्या होता है आपका साथियों? तो ये आपका निरपराध होता है। निरपराध ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय में समास बताइए। सूर्योदय जो आपका शब्द है साथियों इसमें समास कौन सा है? द्विगु, द्वंद्व, अविभाव, तत्पुरुष। तो राइट आंसर साथियों यहाँ पर आपका देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो है साथियों सूर्योदय के अंदर समास की बात करें हमें तो यह आपका साथियों तत्पुरुष समास है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। दही शब्द है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बिल्कुल साथियों, हम बात करें यहाँ पर दही जो आपका शब्द है यह आपका कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। और हिंदी के अंदर साथियों दो ही आपके लिंग होते हैं, एक तो पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग है। इसके अंदर दो होते हैं और संस्कृत के अंदर आपके 3 होते हैं, जो यहाँ पर दे रखा है ना नपुंसकलिंग है, ये संस्कृत के अंदर होता है साथियों, हिंदी के अंदर नहीं होता है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, युधिष्ठिर में समास बताइए। द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। जी हाँ, युधिष्ठिर जो है ना, युधिष्ठिर के अंदर हम बात करें साथियों समास की तो ये आपका बिल्कुल 7 नंबर के अंदर जो आपका राइट आंसर है ये देखने को मिल जाएगा, बहुव्रीहि समास यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नवोढा का सही संधि रूप क्या होगा? नव प्लस ओढ़ा, नव प्लस ऊढ़ा, नव प्लस ऊढ़ा, नवो प्लस ढा। जी हाँ, नवोढा का जो सही संधि रूप होता है ये क्या होता है? जी हाँ, 8 नंबर के अंदर साथियों आप राइट आंसर लगा रहे हो यदि ऑप्शन नंबर सी नवोढा को, नव प्लस ऊढ़ा को, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, यथेष्ट का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यथा प्लस इष्ट, यथो जोड़ इष्ट, यथा जोड़ एस्ट, यथु जोड़ इष्ट।
जी हाँ, यथेष्टा का जो सही संधि विच्छेद होता है यह आपका क्या होता है साथियों? बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर 9 नंबर के अंदर देखने को मिल जाएगा साथियों। यथा प्लस इष्ट होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, षडानन में समास बताइए। बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास। जी हाँ साथियों, हम यहाँ पर बात करें षडानन जो आपका शब्द है, षडानन के अंदर आपका कौन सा समास है? तो षडानन के अंदर आप यदि बता रहे हो साथियों बहुव्रीहि समास, तो आप बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, क्योंकि बहुव्रीहि समास षडानन के अंदर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। परमोषध का संधि विच्छेद क्या होगा? पर प्लस औषध, परम प्लस औषध, परम जोड़ औषध, परम जोड़ शोध। जी हाँ साथियों, यहाँ पर जो परमोषध जो आपका शब्द है, इसके संधि विच्छेद की बात करें हमें, तो क्या होता है? बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो साथियों, परम प्लस औषध होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुख दुख में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास। जी हाँ, सुख दुख के अंदर बात करें हम साथियों, सुख दुख के अंदर आपका कौन सा समास है? तो सुख दुख के अंदर तो साथियों अपना द्वंद्व समास है। सुख और दुख इसका क्या है? समास विग्रह होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। सन्मार्ग का संधि विच्छेद क्या होगा? सत प्लस मार्ग, सन प्लस मार्ग, सत्य प्लस मार्ग, सनत जोड़ मार्ग। जी हाँ, यहाँ पर जो है साथियों बिल्कुल करेक्ट लगा रहे हो आप। जी हाँ, सन्मार्ग का जो संधि विच्छेद होता है यह आपका क्या होता है? सत प्लस मार्ग होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या होगा? अभि प्लस दय, अभि प्लस उदय, अभि है जोड़ उदय, अभि है जोड़ दय। क्या होता है? अभ्युदय का जो सही संधि विच्छेद होता है यह तो साथियों अपना बिल्कुल साथियों अभि प्लस से उदय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊहापोह का पर्यायवाची है निश्चित, असमंजस, अभिभूत, व्यग्रता। ऊहापोह का जो पर्यायवाची होता है यह क्या होता है साथियों? जी हाँ, यह आपका असमंजस का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अक्षत किसका विपरीतार्थक शब्द है? अक्षय का, विकसित का, सुरक्षित का, शाश्वत का। जी हाँ साथियों, बिल्कुल आप यहां पर करेक्ट लगा रहे हो। राइट आंसर देखने को मिल जाएगा साथियों 16 नंबर के अंदर आपका। जी हाँ, विकसित का। अक्षत जो है ये विपरीतार्थक किसका है साथियों? यह विकसित का है। तो विकसित ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका बिल्कुल बिल्कुल यहां पर सही आंसर के रूप में देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आकीर्ण का विलोम बताइए। आकीर्ण जो आपका शब्द है इसका विलोम क्या होता है? संकीर्ण, विकीर्ण, प्रकीर्ण, विस्तृत। क्या होता है साथियों? आकीर्ण का विलोम जो है ना, यह तो आपका देखने को मिल जाएगा यहां पर विकीर्ण होता है। तो विकीर्ण ऑप्शन नंबर बी सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, जिसके समान कोई दूसरा न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। शक्तिशाली, प्रतिभाशाली, अद्वितीय, पराक्रमी। जी हाँ, जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे हमें अद्वितीय कहते हैं साथियों। तो अद्वितीय ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाघ किस शब्द का तद्भव रूप है? व्याघ्र का, व्याल का, बगेरा का, सिंह का। जी हाँ साथियों, यहां पर जो बाघ है ना, बाघ है यह आपका साथियों क्या है? व्याघ्र का तद्भव रूप है। तो व्याघ्र ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? पो प्लस वितर, पो प्लस इतर, पी प्लस इतर, पो है जोड़ इतर।
जी हाँ बिल्कुल साथियों, पवित्र का जो संधि विच्छेद होता है ये क्या होता है? पवित्र का सही संधि रूप है। बिल्कुल साथियों, आप सही बता रहे हो। यहां पर आपका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा पो प्लस इत्र होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निर्गुण का संधि विच्छेद है निह प्लस गुण, नी प्लस गुण, नी प्लस गण, नी प्लस गुण। क्या होता है साथियों? जी हाँ बिल्कुल, आप यहाँ पर करेक्ट लगा रहे हो। यदि साथियों आपका 21 नंबर के अंदर सही लगा रहे हो आप ऑप्शन नंबर ए को, निह प्लस गुण निर्गुण होता है, तो यही आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, केला का तत्सम शब्द क्या है? केला जो आपका शब्द है इसका तत्सम क्या होगा साथियों? केल, कदली, कदला, हस्तीफल। क्या होगा साथियों? जी हाँ बिल्कुल, यहां पर आप भी करेक्ट लगा रहे हो। जी हाँ, आपका साथियों 22 नंबर का जो सही आंसर है यहां पर यह हो जाएगा कदली होता है। केले का तत्सम क्या होता है? कदली होता है, तो कदली ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। शुद्ध वर्तनी के लिए सही विकल्प को छांटना है। अरे साथियों, यहां पर आपका शुद्ध जो आपका विकल्प है, शुद्ध आपका ऑप्शन है, ये कौन सा है बताओ जरा। जी हाँ साथियों, यह आपका दे रखा है ना अशोभनीय, ऑप्शन नंबर बी में। यह आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जगदीश में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। जगदीश के अंदर जो है साथियों, यह आपकी कौन सी संधि है यहाँ पर? जी हाँ, जगदीश के अंदर तो आपकी कौन सी है? बिल्कुल व्यंजन संधि प्रयुक्त हुई है, तो व्यंजन ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो उसे कहेंगे इंद्रिय रहित, मतिहीन, इंद्रियमय, अगोचर। क्या कहेंगे साथियों? उसे तो हमें जी हाँ अगोचर कहेंगे, तो अगोचर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे जाते हैं उनके किस्मत में कभी खाली पन्ने नहीं होते साथियों। बिल्कुल आपकी किस्मत में भी खाली पन्ने नहीं है, बिल्कुल आपको मेहनत करना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। और साथियों, अभी तक आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं हाई कोर्ट के, तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ साथियों, आपको क्या करना है, 96 36 175 905 के ऊपर साथियों पेमेंट करना है 99 रुपए का। और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट आप यदि सेंड करते हो, सेंड करते ही आपको साथियों 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की है, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है यह आ चुका है आपके लिए, निरोग में कौन सी संधि है? विसर्ग, स्वर, व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। निरोग के अंदर हम बात करें साथियों संधि की, तो कौन सी संधि है यहां पर? जी हां बिल्कुल, आप सही लगा रहे हो लाडलो। यहां पर विसर्ग संधि है निरोग के अंदर, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? घबराना, ईर्ष्या या जलन होना, मन की इच्छा मन में ही रहना, अज्ञानी होना। जी हाँ साथियों, यहां पर कलेजे पर सांप लौटना मतलब कि ईर्ष्या या जलन होना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, गधा का तत्सम शब्द होगा गर्दभ, गर्द, गधा, गदा। जी हाँ, क्या होता है साथियों, गधा का जो आपका तत्सम शब्द है ना, यह आपका गर्दभ होता है, तो गर्दभ ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति है, सु प्लस उक्ति, सु है जोड़ उक्ति। क्या होता है, सुक्ति का जो सही संधि विच्छेद है यह आपका साथियों सु प्लस उक्ति होता है, जिसमें सु जो है यह आपका छोटा आएगा साथियों, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अत्याधुनिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए, अति, अप, अव।
कौन सा है साथियों? तो यहां पर जो है ना, ये बिल्कुल अत्याधुनिक शब्द के अंदर उपसर्ग की बात करें तो अति उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, तो अति उपसर्ग ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कठिन परिश्रम करने वाले वाला के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होता है? बंधुआ मजदूर, कोल्हू का बेल, अल्लाह है की गाय, धोबी का गधा। अरे कठिन परिश्रम करने वाला मतलब कि कोल्हू का बेल है साथियों। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहां पर है, सही हो जाएगा। महात्मा में समास बताइए। अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु। जी हाँ, महात्मा के अंदर जो है ना, ये साथियों समास की बात करें हम तो कौन सा समास है? बिल्कुल सही लगा रहे हो। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों। कौन सा है? कर्मधारय समास है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उज्जवल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम के अंदर छपने लायक क्वेश्चन है। तो बताओ आपका यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? उद प्लस जल, उद प्लस जवल, उत जोड़ जल या फिर उत जोड़ जवल। क्या होता है साथियों? जी हां, उज्जवल का सही संधि विच्छेद जो है यह आपका उत जोड़ जवल होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरंभ से अंत तक के लिए एक शब्द का जो उपयोग है यह आप करोगे तो क्या होगा? आरंभिक, अधोपांत, अधोपांत या संपूर्ण। क्या होगा साथियों? अधोपांत होगा, अधोपंत नहीं होगा, अधोपांत होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर है आपके लिए, तृष्णा में कौन सी संधि है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, तृष्णा के अंदर जो है ना, यह आपकी कौन सी संधि है? तृष्णा के अंदर तो साथियों आपका राइट आंसर बता रहे हो व्यंजन संधि, तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। परंपरागत उक्ति को कहते हैं अनुश्रुति, सुक्ति, विरक्ति, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, परंपरागत जो उक्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? परंपरागत उक्ति को तो हमें बिल्कुल साथियों अनुश्रुति कहते हैं, तो अनुश्रुति ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिफला में समास बताइए। त्रिफला जो आपका शब्द है इसमें समास कौन सा है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या अव्ययी भाव। जी हाँ, कौन सा समास है साथियों त्रिफला के अंदर? त्रिफला में आपका द्विगु समास है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। और मैंने आपको कई बार बताया भी है साथियों कि पहला पद संख्यावाची आए जहां कहां पर भी वह साथियों आपका द्विगु समास का उदाहरण होता है। जी हाँ, पहला पद आपका साथियों जो है ना आपके संख्यावाची आता है, ये कौन से आपके समास की विशेषता है? तो ये द्विगु समास की विशेषता है। उदाहरण के तौर पर साथियों पंचवटी, त्रिफल, चौराहा, जी हाँ बिल्कुल साथियों आपका त्रिरत्न है, त्रिफला, ये सभी जो हैं ये आपके साथियों द्विगु समास के ही उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर है, क्या है साथियों? धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है व्ययी, धनिक, मितव्ययी, अपव्ययी। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला है ना, ये क्या होता है? जी हाँ बिल्कुल साथियों सही बता रहे हो, अपव्ययी होता है। क्या होता है? अपव्ययी होता है, तो अपव्ययी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर, सदाचार में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। सदाचार आपका जो शब्द है इसके अंदर संधि कौन सी प्रयुक्त हुई है, बताइए जरा। जी हाँ साथियों, यहां पर जो सदाचार शब्द है इसके अंदर अपनी व्यंजन संधि प्रयुक्त हुई है, तो व्यंजन ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धर्माधर्म में समास कौन सा है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या कर्मधारय। कौन सा समास है साथियों? तो यहां पर जो है धर्माधर्म जो शब्द है इसके अंदर तो बिल्कुल आप सही बता रहे हो। यहां पर साथियों अपना द्वंद्व समास है, तो द्वंद्व समास ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर देखने को आपको मिल जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तिरस प्लस कार, तिरह जोड़ कार, तिह जोड़ कार, तीर प्लस कार। क्या होता है साथियों? तिरस्कार के अंदर जो आपका संधि रूप है, ये तिरस्कार का संधि रूप तो देखने को आपको मिलने वाला है साथियों तिरह जोड़ कार। तो तिरह जोड़ कार ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने से आ जाती है। तो साथियों ठोकरें बहुत खाली है। अब साथियों आपकी एग्जाम डेट भी जल्दी आने वाली है। बिल्कुल साथियों आप कॉल और मैसेज भी बहुत करते हो कि सर एग्जाम डेट कब आएगी, सर एग्जाम हो गई क्या? अरे साथियों एग्जाम अभी तक आपकी कंडक्ट नहीं हुई है, जल्दी आपकी एग्जाम डेट देखने को मिलने वाली है। विभाग साथियों जल्दी आपकी जारी करेगा। एग्जाम कब तक होगी? बिल्कुल साथियों आपकी एग्जाम जो है यह साथियों मई में तो नहीं होगी, जून महीने के अंदर आपकी देखने को मिल सकती है। इसी हिसाब से आपको तैयारी में जुटे रहना है। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को भी लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए साथियों। अगला जो क्वेश्चन है साथियों यह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ इनमें से क्या है? आवश्यकता की अपेक्षा बहुत कम वस्तु होना, आवश्यकता से अधिक वस्तु का होना, प्रयोग की वस्तु का अभाव, ऊंट को कम भोजन देना। क्या होता है साथियों? जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो। ऊंट के मुंह में जीरा मतलब कि साथियों आवश्यकता तो आपकी बहुत है और आपके साथियों वस्तु कम होना, मतलब कि साथियों जो आपका एक अनार 100 बीमार, एक कहावत है साथियों, लोकोक्ति है, ये दोनों ही सेम है। मतलब कि आवश्यकता तो साथियों 100 चीजों की है और आप वहां पर उपलब्ध एक ही चीज करवा रहे हो, तो ये तो आपके गलत है ना? बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर हो जाएगा। प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्वंद्व? कौन सा है साथियों? जी हाँ, प्रत्येक शब्द में समास की बात करें हम तो यहां पर आपका साथियों जी हाँ अव्ययीभाव समास प्रयुक्त हुआ है। तो अव्ययीभाव ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अकाल का पर्यायवाची है जी हाँ दुर्भिक्ष, अंधियारा, अक्षत, अपरिहार्य। जी हां, अकाल का जो पर्यायवाची होता है ये क्या होता है साथियों? अकाल का पर्यायवाची तो अपना बिल्कुल दुर्भिक्ष होता है। तो दुर्भिक्ष ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो को कहते हैं अधो हस्ताक्षर, हस्ताक्षरित, अधो हस्ताक्षरकर्ता, अनुमोदन। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो उसे हम क्या कहते हैं साथियों? उसे तो बिल्कुल साथियों उसे हमें अधो हस्ताक्षरकर्ता कहते हैं। तो अधो हस्ताक्षरकर्ता ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका बिल्कुल बिल्कुल यहां पर सही देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व। जी हाँ, पथभ्रष्ट जो आपका शब्द है साथियों इसके अंदर हमें बात करें साथियों समास की तो यह आपका तत्पुरुष समास है यहां पर है। तो तत्पुरुष ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एक एक में कौन सी संधि है? वर्धी संधि, दीर्घ संधि या फिर गुण संधि या यण संधि? एक एक जो आपका शब्द है इसके अंदर संधि कौन सी है बताओ जरा। जी हाँ, एक एक के अंदर जो है यह आपकी संधि प्रयुक्त हुई है साथियों। कौन सी संधि हुई है? यह आपकी वर्धी संधि यहां पर प्रयुक्त हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। किस शब्द में वर्धी संधि है? किंचित में, सदैव में, निरोग में, रमेश में? वर्धी संधि कहां पर है साथियों? तो वर्धी संधि तो आपकी कहां पर हुई है? तो राइट आंसर आपका देखने को मिल जाएगा साथियों सदैव में हुई है। तो सदैव ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इन शब्दों में से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अनादृत, बिल्कुल साथियों यहां पर सही वर्तनी की बात हो रही है ना, तो इनमें से सही आपका अनादृत ऑप्शन नंबर ए ही वाला बिल्कुल सही है। तो यही आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर आपके लिए और आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन भी है।
चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? अरे चिड़िया का बहुवचन जो है ना, ये आपके चिड़िया होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और साथियों बिल्कुल अभी तक आपने परचेज नहीं किए हैं मॉडल पेपर, तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।